देश दुनिया की सबसे तेज खबरें A1 न्यूज अभी सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों चलिए रुक करते हैं देश विदेश की तमाम मुख्य और बड़ी खबरों की ओर। ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली खबर की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। दोस्तों, बिहार महाराष्ट्र में क्यों अटके भाजपा के टिकट, राजस्थान यूपी में फंसा है पेंच, ये है बड़ी कारण। दोस्तों, बिहार जैसे राज्यों में गठबंधन की वजह से मामला अटका हुआ है। महाराष्ट्र की भी कुछ सीटों पर फैसला बाकी है। इसी तरह ओडिशा में भी गठबंधन होगा या फिर नहीं, इसे लेकर भी मामला फंसा हुआ है। जबकि तमिलनाडु में भाजपा अपनी जमीनी मजबूती करने में जुटी हुई है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सैन्य परीक्षण के दौरान घायल होने पर अमान्य हुए तो मिलेंगे सुविधाएं, राजस्थान ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। दोस्तों, रक्षा मंत्री ने एक बयान में कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें कैंडिडेट्स के लिए पुनर्वास सुविधाओं के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सा आधार पर सैन्य परीक्षण के लिए अमान्य हो गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झूठ के बाजार में रौनक बहुत होती है, जाने फेक न्यूज पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्यों कही ये बात। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नफरती भाषणों पर कहा कि डिजिटल के जमाने पर जो भी आपके मुंह में निकलेगा उसका रिकॉर्ड 100 साल तक रहेगा। लड़ाई झगड़े में प्रेम का धागा टूट जाता है तो वो बहुत मुश्किल होती है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कौन है लतीश पति त्रिपाठी, जिन्होंने अखिलेश ने दिया है टिकट, यूपी की इस सीट पर ठोंक सकते हैं ताल। दोस्तों, ललितेश उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलपति त्रिपाठी के वंशज हैं। वो कांग्रेस छोड़कर तृणमूल में आए हैं। वे एक समय प्रियंका गांधी के बेहद करीबी थे। अखिलेश यादव के साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं। ललितेश गत 10 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुए तृणमूल में रैली में भी शामिल हुए थे। इस बार ललितेश भदोही सीट से चुनाव में मैदान में उतर सकते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पलटी मारते ही नीतीश ने दे दिया स्पेशल गिफ्ट, आरजेडी और कांग्रेस के इन विधायकों की लग गई लॉटरी। दोस्तों, नीतीश कुमार ने पलटी मारने वाले राजद के 5 और कांग्रेस के 2 विधायकों को स्पेशल गिफ्ट दिया है। इन सभी विधायकों को सरकार के उप मंत्री का दर्जा दिया गया है। उप मंत्री की हैसियत की सुविधा राज्य सरकार देगी। गैर विधायक सदस्यों को वेतन सहित अन्य सुविधा राज्य सरकार देगी। इन्हें विधानसभा से भी सुविधा मिलेगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने जारी किया प्रत्याशियों की नई लिस्ट, धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से टिकट। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस बार 6 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। दोस्तों, बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। 4 जून को मतदान की गणना होगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ओडिशा में लोकसभा के साथ होगा विधानसभा का चुनाव, जाने कब और कितने फेज में होगी वोटिंग। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। इसके साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है। ओडिशा में भी 17वीं विधानसभा चुनाव के लिए तारीखें जारी कर दी गई हैं। ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए 4 चरणों में वोटिंग होगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव, 4 जून को नतीजे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज घोषणा कर दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इस बार के लोकसभा चुनाव 7 चरण में कराए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि आम चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा पोलिंग बूथ पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देश में आदर्श संहिता लागू, किन किन पर रहेगी पाबंदी। दोस्तों, हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग की ओर से संबंधित क्षेत्र में आचार संहिता लागू की जाती है। आयोग ने 18वीं लोकसभा की गणना के लिए होने जा रहे आम चुनावों की तारीख की घोषणा कर दी है, जिसके साथ ही एक बार फिर से देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी फिर मिलते हैं देश विदेश की तमाम मुख्य और बड़ी खबरों के साथ किसी अन्य वीडियो पर। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।